सुप्रभातम, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है विदुषी रमाबाई। विदुषी रमाबाई का इतिहास। दलित होते हुए भी इस महिला ने 1858 में जन्म लेकर के उस महान उपलब्धि को छुआ है जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। इन्होंने एक स्त्री होते हुए भी उस समय पढ़ाई के लिए बहुत अधिक संघर्ष किया। स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेकों विद्यालय खोले और नारी जाति का उत्थान किया। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रीय अग्रण्यः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ईस्वी अब्दे जन्म लभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडित विदुषी रमाबाई का जन्म 1858वीं शताब्दी को हुआ। तस्याः 1858 को हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसीत। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की शिक्षा दयनीय थी, चिंतनीय थी, विचारणीय थी। यानी स्त्री शिक्षा थी ही नहीं, लोग पढ़ाते ही नहीं थे। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण तो प्रचलित ही नहीं था। और शिक्षा तो थोड़ी बहुत कोई पढ़ ही लेता था, लेकिन स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षा की तो बिल्कुल मनाही थी। किंतु डोंगरे रूढ़ि बद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाय अपि असहत। इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया। असहत सहधातु लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनंतरम बाद में रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, यानी उसने अपनी माता से भी संस्कृत पढ़ी। काल कर्मेण कर्मेण कर्म शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। समय के अनुसार रमाया लताया रमा शब्द पंचमी विभक्ति षष्ठी पंचमी षष्ठी एक वचन। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात है। समय के अनुसार रमा का पिता दुखी हो गया। तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और तस्याः पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन। पितरौ पिता पितरौ पित्र है। पितृ शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। पितरौ माता पिता उसके, किसके? रमा के। रमा के माता पिता। ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन। च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता उसके माता पिता और ज्येष्ठ बहन दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर देवलोक को सिधार गए, स्वर्गलोक को सिधार गए। अर्थात उस समय एक ऐसा काल पड़ा कि उस काल में कमाई न होने के कारण, रोजगार न होने के कारण माता पिता और बड़ी बहन स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति, ज्येष्ठ भ्रात्रा सह भ्रात्रा भ्रातृ शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल ही समग्र सारे भारत में अभ्रमत घूमे। पूरे भारत का अपने भाई के साथ उसने भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्त। और भ्रमण करते करते वो कोलकाता कलकत्ता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता चेति उपाधि भ्याम विभूषिता। संस्कृत के विद्वानों ने उसको वहाँ पर
पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया, अर्थात उसको विदुषी और सरस्वती की उपाधियां दी गई। तत्रैव सः ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहाँ पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात बाद में सा स्त्री नाम, स्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बाद में स्त्रियों के लिए कृते उसने वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलन प्राप्तवती, बाद में उसके द्वारा स्त्रियों की शिक्षा के लिए शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन प्रारंभ किया कि स्त्रियों को भी शास्त्र पढ़ने चाहिए। इस बात का उसने आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 ईस्वी अवदेशा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, 1880 ईस्वी को उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया, अर्थात उस समय भी प्रेम विवाह का प्रचलन था। और 1880 में रमा ने विपिन दास महोदय के साथ न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवं गतः, और सार्ध वर्षात् 6 महीने के बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। तदनंतरम शाहपुत्र सार्धैक वर्षात् कुछ वर्षों के बाद उसके पति का देहांत हो गया। तदनंतरम शाह पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। प्रत्यागच्छत प्रति आगच्छत आ उपसर्गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लौट कर आना। प्रत्यागच्छत आगच्छत आना और प्रत्यागच्छत लौट कर आना। नारीणाम षष्ठी विभक्ति एक बहुवचन। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, सम्मानाय सम्मान शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन। शिक्षायै, नारियों की सम्मान की शिक्षा के लिए, शिक्षायै लतायै, ये भी शिक्षा शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सा सवक्यम जीवनम अर्पितवती, नारियों की शिक्षा के लिए उसने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उसने अपने मत प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश में पढ़ने के लिए गतवती गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय का ही उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता, और वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय के विचारों से, उत्तम विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से प्रभावित होकर के वह उसने क्या किया, उसने भी ईसाई धर्म को अपना लिया, प्रभावित हो गई, अर्थात उसने ईसाई धर्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को उसने छोड़ दिया। तो आज का हमारा आधा ही पाठ है, इसी के शब्दार्थ और छोटे प्रश्न उत्तर करने हैं, सरलार्थ लिख करके लाने हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद।